सीमा आजाद की कविता वरवर राव के लिए। वो कविताओं में उतर कर क्रांति के बीज बोता है। वो कविता लिखता भर नहीं, उसे जीता भी है। कविता के स्वप्न को जमीन पर बोता भी है। वो सिर्फ कवि नहीं, क्रांतिकारी कवि है। वो सिर्फ कवि नहीं, क्रांतिकारी कवि है। कहते हैं कवि कैद हो सकता है, कविता आजाद होती है। कवि मर जाता है, कविता जिंदा रहती है और समय के दिल में धड़कती रहती है। लेकिन वह सिर्फ कवि नहीं है, कविता बन चुका है। कविता बन समय के दिल में धड़क रहा है। गौर से देखो, सत्ता के निशाने पर सिर्फ कवि नहीं, कविता भी है। गौर से देखो, सत्ता के निशाने पर सिर्फ कवि नहीं, कविता भी है। जेल के भीतर ही कविता की हत्या की सुपारी दी जा चुकी है। समय का दिल खतरे में है। ऐसे समय से निकलने की राह उसने ही बताई है। कविता सिर्फ लिखो मत, उसे जियो भी। कविता सिर्फ लिखो मत, उसे जियो भी। कविता के स्वप्न को जमीन पर बो भी। कविता में उतर क्रांति के बीज को बो भी। कविता में उतर क्रांति के बीज को बो भी। कविता में उतर क्रांति के बीज को बो भी। सतीश शिंपा की कविता ऊंचे कद के कवि और आकाशीय कवित्रियां वरवर राव के लिए। शब्द मुखरित होने का दिखावा कर रहे थे, लावा सा धड़कने का छलावा कर रहे थे अर्थ। शब्द और अर्थ अधमरे हैं और उंगलियां नचा नचा कर जैसे क्रांति के लिए तैयारी कर रहा हो वो जो शब्दों के साथ व्याभिचार करता है। वो कवि जो मार्क्स से कांट और हीगल और जिन प्याजे के नाम संदर्भ में ले लेकर बन गया है क्रांतिकारी कवि। फिलिस्तीन से घाना और कांगो और पराग्वे के जन उभारों की बात करता वह अक्सर गर्दन को मुक्तिबोध की तरह झटकता है। वो जब आया था तो जनवाद की बात करता था या कभी कभी साबित करता खुद को प्रगतिशील। सुना था किसी के मुंह से या शायद किसी पत्रिका में पढ़ा था, ऊंचे कद का ऊंचा कवि सिरलेख से जो प्रेम का संदेश देने आवाम के लिए लिखता था प्रेम और क्रांति की कविताएं। और फिर एक दिन ऊंचे कद का कवि बहुत नीचे गिर गया, बहुत ही नीचे। कला अवदान और सृजन की मौद्रिक ब्रांच बनाने और कारपोरेटिया शेयर और शेयर बाजार जैसे स्थापित कर ही देगा वैश्यों के लिए वैश्यालय। गिर गया। वो जब गिरा, बिल्कुल गिर गया, इतना नीचे कि वत्सल की निधि भी हार मानकर हट गई। वो जो उभार नहीं सकती थी अपने जिगोले और उसके कोठे को, जहां रात रात भर मर चुके शब्दों की लाशों का बलात्कार करते रहे ये वत्सल प्राण कवि। और भी तो बहुत हैं इस देश में ऊंचे कद के लोग। ऊंचे कद के कवियों के भीतर देखा है मैंने बहुत थोथा और लिजलिजा सा कुछ। ऊंचे कद के कवि अक्सर आसमानी होते हैं, जैसे परियों ने उनको गर्दन से पकड़कर उतारा हो धरती पर, और वे चलते हैं जैसे धरती पर एहसान कर रहे हों। वे कम बोलते हैं लोगों से, जैसे सारी दुनिया मूर्ख है और उन्हें मूर्खता की छूत लग जाएगी। ऊंचे कद के कवि दुनिया बदलने की बात इस लहजे में करते हैं जैसे नई प्रेमिका से प्रणय निवेदन कर रहे हों या मुद्दा कलावाद के सामने तुच्छ हो जैसे। ऊंचे कद के कवि दुनिया बदलने की बात इस लहजे में करते हैं जैसे नई प्रेमिका से प्रणय निवेदन कर रहे हों या ये मुद्दा कलावाद के सामने तुच्छ हो जैसे। क्या सच में उनका कद ऊंचा है या उनके घमंड की एड़ियां उठी हुई है? क्या सच में उनका कद ऊंचा है या उनके घमंड की एड़ियां उठी हुई हैं? वरवर राव का कद देखा है मैंने। सड़क किनारे मजदूरों, मेहनत कश स्त्रियों और वंचितों के बीच उन्हीं के लिए मुट्ठियां बंद करके नारे लगाते समय। वरवर राव का कद देखा है मैंने गदर से बहस में अतिवाद और संशोधन और विचलन के मुद्दों पर,
या जेल जाते समय की बंद मुट्ठी की ऊर्जा में, या इंकलाबी कविताओं और मुक्ति गीतों में, वरवर राव आकाशीय नहीं है। धरती के छाती पर उगे विंध्याचल का दूसरा नाम है वरवर राव। वरवर राव आकाशीय नहीं है। धरती की छाती पर उगे विंध्याचल का दूसरा नाम है। वरवर राव का कद भूखे और शोषित मनुष्यों की आंखों में उमड़ती पीड़ाओं को समेट लेना जितना ऊंचा है। चलती हुई बातों के बीच बहती सरलता और सीधेपन और भावों और संवेदनाओं के गुंफन से बुना शब्द है। वरवर राव मानवीय गरिमा का दूसरा नाम है। वरवर राव मानवीय गरिमा का दूसरा नाम है। शुक्रिया।